नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। अटैक ऐसा हुआ है कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि ईरान का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर साइट है, उनके ऊपर अटैक किया गया है। इनके साथ साथ बाकी दो और जगह पे भी अटैक किया गया है। आगे हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस अटैक में यूएसए ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। ये B-2 बॉम्बर इतना खतरनाक एयरक्राफ्ट है। सबसे पहले इनका कॉस्ट ही अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट लगभग $2.1 बिलियन है, और अगर हम लोग इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इंडियन रुपीस में लगभग 20,000 करोड़ के लगभग आ जाती है। जी हाँ साथियों, ये एक B-2 बॉम्बर का कॉस्ट है। B-2 बॉम्बर की मदद से यूएसए ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। बंकर बस्टर बम ये काफ़ी खतरनाक बम है। बंकर बस्टर बम की अगर हम लोग बात करें तो ये इतना खतरनाक बम है कि ये ज़मीन के नीचे लगभग 60 मीटर अंदर तक जा कर के अटैक कर सकता है। और इसी B-2 बॉम्बर की इस्तेमाल से बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। GBU-57A बी का इस्तेमाल किया गया है इस अटैक में। और ऐसा माना जा रहा है कि B-2 बंकर बम के इस्तेमाल से इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया है, इजराइल का क्या कहना है, और रिटेलिएशन में ईरान भी कोई कार्यवाही करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो आइए मेरे साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो B-2 डेवलपमेंट, यूएस स्ट्राइक, ट्रम्प थ्रीट्स, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इट डिपेंड्स इन 24 आवर्स। तो जो कुछ भी हुआ है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यूएस ने कहा है, यानी कि ट्रंप ने वार्निंग दिया है ईरान को कि फ्यूचर अटैक अगर उनके ऊपर करा जाता है तो ये अटैक और भी ज़्यादा मतलब खतरनाक होगा। तो फ्यूचर अटैक्स विल बी फार ग्रेटर। तो ईरान को ट्रंप ने वार्निंग दिया है। ट्रंप इन हिज एड्रेस टू द नेशन, जब ट्रंप नेशन को एड्रेस कर रहे थे तो लॉर्डेड द यूएस मिलिट्री फॉर द स्पेक्टेकुलर स्ट्राइक्स एंड वार्नड तेहरान अगेंस्ट carrying out retaliatory attack, stating that Iran has a choice between peace और ट्रेजिडी। कहने का मतलब बस इतना ही है कि ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ईरान रिटेलिएटरी एक्शन लेता है तो यूएस और भी बड़ा अटैक करेगा ईरान के ऊपर। यूएस ने फ़िलहाल के लिए ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक के बाद अपने ट्विटर हैंडल ट्रुथ के ऊपर उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी हमें दी। उन्होंने लिखा कि वी हैव कंप्लीटेड आवर सक्सेसफुल अटैक ऑन दी 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट, जिसमें से फोर्डो, नटांज और एस्फहान, इन 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर उन्होंने अटैक करा है। ऑल प्लेन्स आर सेफ नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस। ईरान के एयर स्पेस से अब सारे प्लेन बाहर जा चुके हैं। इस बॉम्ब में पूरा एकदम फुल पेलोड लेकर के गया हुआ था बॉम्ब को, यानी कि इसमें जो बंकर बस्टर बम लेकर के गया हुआ था, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 24,000 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव्स इनके साथ लेके गया हुआ था। यानी कि B-2 बॉम्बर में 24,000 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव्स लेकर के गए थे और इन्हीं एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया गया है इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो एक फोर्डो हो गया, दूसरा नतांज हो गया और तीसरा एस्फहान फैसिलिटीज़ हो गया। तो इन तीनों फैसिलिटीज़ में ऐसा माना जा रहा है कि
यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट को इन लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करा है और लगभग 16.5% यूरेनियम इनरिचमेंट इन लोगों ने अचीव कर लिया है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन तीनों सेंटर्स को माना जा रहा है और इन तीनों सेंटर्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया है अपने B2 बॉम्बर की इस्तेमाल से। और ये भी माना जा रहा था कि ईरान को बहुत सारे खुफिया इनपुट दिए जा रहे थे रशिया और चाइना के द्वारा। अब अगर हम लोग B2 बॉम्बर की बात करें तो ये B2 बॉम्बर ने जो इनके ऊपर इस्तेमाल किया गया है, ये B2 बॉम्बर सबसे पहले तो यूएस से टेक ऑफ करती है और यूएस से टेक ऑफ करके ये पहुंचती हैं डियागो ग्रासिया। इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है डियागो ग्रासिया, जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है यूएसए का। वहाँ से ये उड़ान भरती हैं और ईरान के एयर स्पेस में ये इंटर करती हैं। ईरान के एयर स्पेस में इंटर करने के साथ ही ये इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर ये अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लगभग ख़त्म हो जाता है। इन B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर 6 बंकर बस्टर बम और बहुत सारे दूसरे एक्सप्लोसिव्स का भी इस्तेमाल किया गया और इनके इस्तेमाल के साथ ही ये तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लगभग नष्ट हो चुका है। ईरान का ये मानना है कि उन जगह को खाली कर दिया गया है, यानी कि पूरा एम्प्टी कर दिया गया है, पूरा खाली कर दिया गया है और किसी भी चीज़ को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तीनों फैसिलिटीज़ के ऊपर इतने खतरनाक बम के इस्तेमाल से कोई भी बचा होगा। अगर आसपास कोई लोग भी होंगे तो वो तो ख़त्म ही हो गया होगा। और ये सब होने के साथ ही यूएस ने कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मिलिट्री नहीं है जिन्होंने इस तरह के खतरनाक काम को किया है। अब ये काम इतना खतरनाक क्यों कह रहा है, यानी कि ये जो अटैक हैं यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर, ये इतना खतरनाक या फिर ये एक इम्पॉसिबल टास्क क्यों था और यूएस कोई और भी अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता था इनके ऊपर अटैक करने के लिए, बट इन्होंने B2 बॉम्बर का ही इस्तेमाल क्यों करा। तो इनके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान ने बना करके रखा है, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ज़मीन के लगभग 60 से 70 मीटर अंदर है, यानी कि ये पहाड़ों में इन्होंने गुफा बना करके रखा है और उन गुफाओं में ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसका काम करता है और इनके साइंटिस्ट, इनके जितने भी वैज्ञानिक हैं वहीं रह करके काम करते हैं। तो अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी हैं, तो उन टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि बॉम्ब बनाने की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक आध देश ही हैं जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ है, यानी कि इस तरह के टेक्नोलॉजी वाले बॉम्ब हैं जो कि ज़मीन के 60 से 70 मीटर अंदर तक जा कर के ये पेनिट्रेट करके वहाँ पे अटैक कर सकता है। तो और ये कैपेसिटी अमेरिका के B2 बॉम्बर के पास है, तो इसलिए उन्होंने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया और ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के साथ साथ बाकी 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। और इनके साथ ही इन्होंने ईरान को ये भी वार्निंग दिया है कि उनके पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो पीस को चुने या फिर ट्रेजिडी को चुने। यानी कि ईरान हैज़ टू चूज़ बिटवीन पीस और ट्रेजिडी फॉर ईरान। यानी कि ईरान ने अगर रिटेलिएटरी एक्शन लिया तो उनके ऊपर ट्रेजिडी होगी और उन्होंने अगर बातें मान ली तो पीस हो जाएगा, यानी कि शांति को इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। तो साथियों, ये वाला न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है और फर्दर किसी तरह का और भी डेवलपमेंट होता है तो हम लोग एक नई वीडियो में इनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।